पीली दरगाह के सामने मच्छी तलते थे एक जने। उनको मैं जो है सो प्रपोज करा था कि आपसे नहीं, आप यहाँ पर कहीं खड़े नहीं, क्या हिसाब से आप चल रहे हैं मच्छी यहाँ पर। ऐसा क्या है बोले तो आज ये एग्जाम हो गया कि आज अपने ऊपर ही अटैक, आज अटैक अपने ऊपर ही कर दिए शख्स। क्या वजह से? पैसे नहीं डालूं बोल के बोला था, मैं मजाक करूँ था थोड़ा। हकीकत तो ये है, मैं मच्छी का काम करती हूँ, ठीक है। ये तो आप लोगों को मालूम ही है। आप लोग आए होंगे, खाए होंगे, ठीक है। और आप लोग मेरे मिजाज को भी समझे होंगे। जब भी आप आए, हर चीज आप लोग देखे होंगे। मैं वहाँ पे मच्छी का कारोबार करती हूँ क्योंकि मेरे मारा किससे पता नहीं किससे खा ले का है। आधा तो सन की दीवाना हैदरा है ने समझ में, अपने आप को नुकसान पहुंचा दे रहता। अगर मैं इसको कुछ भी बात बोल दी तो जाके ट्रकों के सामने खड़ जाता। अब मेरे को क्या बोल रहा, चलो मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के सामने ये बोलना चाहती हूँ कि अभी जो एक लड़का मेरे वास्ते मेरे मेरे लिए जो कुछ भी बकवास करे हुआ है, मैं उसके बारे में ये बयान देना चाह रही हूँ कि वो बिल्कुल भी जो भी कुछ भी बोल रहा बिल्कुल भी झूठ है, जो कुछ भी बात कर रहा। क्योंकि हकीकत तो कुछ और ही है। जो सईद जुफरी नाम है उसका, सैयद नाम नहीं है, सईद जुफरी। और उन्हें अपने आप को बहुत ज्यादा जो है बट्टेबाज, एक नंबर का जो है उन्हें बट्टेबाज, चोर सब कुछ है उन्हें। लेकिन वो हम लोगों को नहीं मालूम था। हम लोगों को बोले तो यानी कि मेरे को नहीं मालूम था, मेरे घर वालों को भी मैं इस बात की बात रखी थी कि आगे वाला जो है क्या क्या बोल रहा बोल के। मैं अपने घर वालों को भी इसमें इन्वॉल्व रखी थी, नहीं रखी थी बोल के नहीं। कोई मैं उसके साथ भागी नहीं, कोई मैं उसके साथ कुछ ऐसी गलत हरकत नहीं करी। लेकिन उन्हें जो कुछ भी बोल रहा सब वीडियो में उल्टा बोल रहा। हकीकत तो ये है, मैं मच्छी का काम करती हूँ, ठीक है। ये तो आप लोगों को मालूम ही है। आप लोग आए होंगे, खाए होंगे, ठीक है। और आप लोग मेरे मिजाज को भी समझे होंगे। जब भी आप आए, हर चीज आप लोग देखे होंगे। मैं वहाँ पे मच्छी का कारोबार करती हूँ क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों का फ्यूचर है, हर चीज है। मैं अपने पे डिपेंड हूँ हर चीज में। मैं सेल्फ अपना कारोबार करके जिंदगी जीने की लड़की हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं है ना, अगर मैं इतनी गलत रहती थी कुछ और भी काम कर सकती थी, लेकिन मैं ऐसा रास्ता नहीं चुनी। मैं एक अच्छाई का रास्ता चुनी और मैं मेहनत करने की सोची। और मैं अभी से नहीं, मैं बचपन से ही मेहनत करती हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे माँ बाप उसी तरीके से मेरे को पाले। और मैं कोवैत रिटर्न हूँ ऑलरेडी। मैं जो है सऊदी भी गई हुई थी। मैं वहां से आई, अपने लिए बहुत कुछ, मेरे बच्चों के लिए छोटा मोटा मैं रहन का घर भी ली, ठीक है। और मैं आने के बाद कोवैत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने हो गई थी, तो मैं वापस आने के बाद यहाँ पे छोटा मोटा कारोबार शुरू करी पीली दरगाह के पास। वहाँ पे भी मेरे को जगह नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से मेरे को वो जगह मिली। वहाँ पे थोड़े दिन के बाद ये लड़का कस्टमर बन के आया मच्छी खरीदने के वास्ते। आगे जो है बहुत देर देर तक खड़ जाता था, तो मैं उसको गुस्सा करी, बातें करी कि भाई यहाँ पे खड़ो मत, ऐसा मेरी इज्जत खराब होती, कोई भी मेरे को जो है देखेगा तो अच्छा नहीं रहता। तो उन्हें मेरे को बोला मेरे को आपसे बात करने का है, मेरे जो है इंस्टा पे मेरे नंबर है। तो उन्हें मेरे को फोन करना शुरू कर दिया इंस्टा पे से नंबर लेके। मेरे वीडियो है मच्छी जो मैं फ्राई कर रही हूँ सो, तो उसमें से मैंने नंबर लेके जो है मेरे को फोन करना शुरू करा। तो मैं बोली देखो भाई आप मेरे को फोन क्यों कर रहे बोल के मैं ये बात पे से उससे बात करी। तो उन्हें मेरे को बोला देखो मैं आपसे नहीं अच्छी नीयत से आया, मैं हाफिज कुरान हूँ बोला। और बोला मैं जो है आलिम करे हुआ वो इल्म बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं, मेरे घर वाले भी बहुत है ना समझदार है, अच्छे है, अखलाक वाले है। तो उन्हें उसके घर वालों की उस टाइम तारीफ करा, अपनी भी तारीफ करा। और मेरे को बोला मैं हाफिज हूँ और मैं आपकी जिंदगी में आना चाह रहा हूँ, मैं आपसे निकाह करना चाह रहा हूँ। तो मैं बोली देखो आप है ना हाफिज है, सही बात है, आप बैचलर है बोल रहे, लेकिन आपके घर वाले मेरे को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो है मेरे माँ बाप भी ये चीज को बोलेंगे कि कौन बच्चा है क्या है, हर चीज है ना बाद में गलत हो जाएंगी। वो हर इंसान यही बोलेगा कि एक औरत रह के एक बच्चे को फंसा ली, मेरे पे बात आएंगी बोल के मैं उसको ये चीजों को बोली। पर उन्हें मेरे को जो है दीन इस्लाम के बातें करना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल जो है फरमाए कि बेवा से शादी करने पे सवाब है, ये है वो है। वो तो हर कोई बोलता बेवा से शादी करने के लिए सवाब है, लेकिन करता कोई भी नहीं, खाली यूज करता। यही हरकत इन्हें मेरे साथ करा। इन्हें मेरे को क्या बोला मैं तुम्हारे से निकाह करता हूँ, हर चीज करता हूँ, बिल्कुल मेरे अच्छे बुरे हर चीज के बारे में बोला। तो मेरा भी दिल आगे बढ़ा, मेरी भी रजामंदी थी इसमें, हाँ भाई इन्हें मेरे से निकाह करेंगा, मेरी भी चलो एक अच्छी लाइफ हो जाएंगी। क्योंकि इन्हें मेरे को बोला मैं सीसी कैमरे का काम करता हूँ, मेरी आमदनी भी अच्छी है, तुम्हारे यहाँ पे खड़ के काम नहीं करना पड़ता। हर औरत तो यही चाहती ना कि जिंदगी अच्छी हो जाएंगी, हर इंसान यही चाहता कि अपनी जिंदगी अच्छी हो, अपनी लाइफ में उन्हें अच्छा रहना। लेकिन ये इंसान क्या करा, मेरे को है ना भला फुसला के झूठे सच्चे बातें करके। मैं तो इसको जाके मांगी तो कुछ नहीं थी ना,
मेरे साथ इन्हें कौन सी दुश्मनी निकालना, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। मैं ऐसा गुनाह करी इसके साथ, मैं इसके साथ ऐसी कौन सी इसको टॉर्चर करी, कौन सी इसको ऐसी तकलीफ दी? खाली मैं यही गलती करी ना कि मैं इसकी बात में आ गई और मैं इससे बोली ठीक है मैं निकाह करने के लिए तुम्हारे से राजी हूँ। खाली यही चीज पे मेरी जो ये गलती है ना भाई, आप बोलो मैं ये चाहिए कि मेरे बच्चों को एक नाम मिल जाएगा, मेरे बच्चों को एक जिंदगी अच्छी हो जाएगी आगे चल के। मैं कब तक, मैं एक लेडीज हूँ, आदमी जो है बुढ़ा भी हुआ ना तो उन्हें काम कर सकता, औरत की जब एज ज्यादा हो जाती उन्हें घर में ही बैठ सकती। तो मैं अगर अपने लिए अगर एक सहारे का सोची तो मैं कोई बुरा तो नहीं सोची, ये मेरा हक है। और इस्लाम भी ये चीज की इजाजत देता कि तुम अच्छे से निकाह करो, जिंदगी बसर करो। और मैं अब तक नहीं करी इसलिए क्योंकि मेरे को अब तक कोई ऐसा इंसान अच्छा मिला नहीं था और मैं ये चीज के बारे में सोची नहीं थी, मैं मेहनत पे ही फोकस करी। लेकिन जब आगे वाला आके मेरे को समझाया, बोला, हदीस के बातें करा, हाफिज से बोला, तो मेरा भी दिल इससे जो है लग गया और मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं। मैं है ना मेरे घर वालों को बात करती हूँ तो मेरी वालदा को मैं ये इसके बारे में बोली कि इन्हें जो है मम्मी इस तरीके की बात कर रहा, निकाह की बात कर रहा, अच्छी जिंदगी देने की बात कर रहा। तो मैं भी, हमारे वालदा बोले देखो वो बच्चे को मिलाई, मैं उसको सईद को मेरे माँ से मिलाई, मेरी माँ उसको समझाई, देखो माँ ये है, तुम बोलने से और तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे करने से कुछ भी नहीं होता। तुम्हारे माँ बाप को बोलो इज्जत से हमारे घर में रिश्ता ले लेके आओ क्योंकि हमारी बच्ची की भी इज्जत है। तो उन्हें बोला नहीं मेरे माँ बाप इस पे राजी नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे माँ बाप को बोल दिया कि शादीशुदा जो है बच्ची है, 2 बच्चे है उसको, तो उन लोग नहीं करते बोल के इस तरीके की बात करे, गैर गलत बात कर रहे, गाली दे रहे, बहुत कुछ बोला उन्हें। तो मेरे मम्मी बोले हमारे बच्ची की कल के दिन जिंदगी खराब होंगी क्योंकि तुम्हारे को जो है ये चीज के बारे में नहीं है मालूम, अभी तुम बैचलर है, तुम ये बातों को जो है नजरअंदाज कर दो, तुम्हारे को कहीं और बच्ची मिलती। पर उन्हें नहीं, मेरे जो है घर वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अखलाक वाले हैं, दीन वाले हैं, इस्लाम वाले हैं, इस्लाम को पहचानते, दीन को पहचानते बोल के हमारे मम्मी को भी ये वो बातें, हदीसों की बातें सुनाया और सूर्य की भी जो है खरात करके सुनाया, सूर्य की भी खरात करके सुनाया। मैं फिर ये बात बोल रही हूँ, सूर्य की भी खरात करके सुनाया। हमारे मम्मी के दिल में भी घर बना लिया हम लोग, बोले चलो भाई बच्चा बहुत अच्छा है, नेक है। हम लोग उसकी ये बातों पे राजी हो गए। मैं भी उसके लिए इतनी मायल हो गई कि वाकई में इतना अच्छा नेक बच्चा मेरी जिंदगी में कैसा आ गया बोल के मैं ये चीज सोची। ना ही मेरे को उससे पैसों से लालच था, ना ही उन्हें मैं कोई चीज उसकी ऐसी कुछ देखी थी। यहाँ तक कि मेरे को उसका अभी तक भी घर नहीं है मालूम, शाहीन नगर में रहता, पर कौन सी गली में रहता वो मेरे को अभी तक भी आइडिया नहीं है। मैं उसके माँ बाप को अभी तक नहीं देखी। फिर उन्हें मेरे को आगे मेरे को ये बोला कि जो है मेरे को थोड़ा जो है बिजनेस के वास्ते पैसे होने का है, मैं अपना खुद का कुछ बिजनेस करना चाह रहा हूँ। तो मैं बोली तुम ऑलरेडी सीसी कैमरे का काम करते बोल रहे, तो तुम मेरे से कहीं को पैसे मांग रहे? तो इन्हें बोला नहीं मेरे को पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, आप मेरी हेल्प करो, मैं इंशाल्लाह 1 महीने में देती हूँ। बोले तो मेरे मम्मी से चोरी छुप के, मैं क्योंकि उसके साथ जिंदगी करना चाहती थी, निकाह करना चाहती थी, उसके ये भरोसे पे मैं उसको 2 लाख रुपए उठा के दे डाली। मेरे पास सेविंग के, मेरे खुद के मेहनत करे हुए पैसे रखे हुए थे। ये चीज के बारे में मेरे मम्मी लोगों को नहीं है मालूम कि मैं उसको पैसे दी, चोरी छुपके मैं उसको है ना 2 लाख रुपए की हेल्प करी, इस वादे पे कि उन्हें मेरे को अच्छी एक जिंदगी दूंगा, खुद का कुछ अच्छा होऊंगा बोल के उन्हें मेरे से 2 लाख रुपए लिया, उसका खुद का उन्हें ऑफिस करेंगा बोल के मैं 2 लाख रुपए दी। 2 लाख रुपए देने के बाद भी उसका जो है, उसका बाद में भी अभी यहाँ पे 2 लाख रुपए लेने के बाद अभी इसका लेना देना अभी बंद नहीं हुआ था, फिर 1 लाख की बात करा। मैं बोली मैं खुद यहाँ पे काम कर रही हूँ, मेरा खुद बिजनेस अभी थोड़े दिन के बाद नहीं चल रहा था, मच्छी का थोड़ा जो है सेल जो मैं जो कर रही थी वो कम हो गया था, तो मैं खुद भी थोड़ा बहुत परेशान हो गई थी। तो मैं बोली मेरा खुद कारोबार नहीं चल रहा, तो उन्हें बोला तुम्हारे पास गोल्ड या कुछ भी चीज होंगी तो तुम मेरे को दो, मैं कैसा भी करके तुम्हारे को ये दे दे। तो बोल के मैंने बहुत हाथ पैर जोड़ा, तो मेरे पास है ना मैं गोल्ड ली थी, मैं जब कोएत से आई थी मेरे वालदा को है ना गोवर्धन के पास से, नामपली गोवर्धन यही है इसका एड्रेस। नामपली गोवर्धन से मैं ना मेरे वालदा को सोना दिलाई थी 1 लाख रुपए का, आप लोग चाहे तो जाके मालूम कर सकते हैं, वो मैं इसको सोना दे दी, रिसेंटली ली थी मैं अभी। तो इन्हें क्या करा, वो मेरे से बिल लिया, क्योंकि कोई भी मैं आदमी हूँ ना और लेडीज नहीं हूँ, मैं अगर सोना लेके जाऊंगा चोरी का समझेंगे बोल के बोला, जबकि इन्हें खुद चोर है, क्योंकि अब चोर है तो चोर को तो मालूम होगा कि क्या परेशानियां आने वाले। तो इन्हें मेरे से होशियारी से क्या करा, बिल ले लिया, बिल लेके क्या करा, लेके जाके ना रहन रखा तो बोल के उसको लेके जाके बेच दिया। अब मैं जब बोली कहाँ है तुम रहन रखा है ना, उसकी मेरे को रसीद दो, बोले तो इन्हें मेरे को बोल रहा नहीं मेरे पास नहीं रसीद नहीं है, क्योंकि मैं उसको बेच दिया। मेरे को बहुत तकलीफ हुई क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वो चीज मेरे वालदा के लिए बनाई थी, मेरी अगर होती तो मेरे को इतनी तकलीफ नहीं होती थी। 1 लाख रुपए का सोना वहां पे लेके जाके बेच के खा गया, अभी इसका पेट भराने था। उसके बाद इन्हें मेरे को क्या बोला मालूम है, थोड़े दिन के बाद अब मेरे घर वाले मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं, मारा किससे पता नहीं किससे खा ले गया, आधा तो सन की दीवाना हैंदरा है इन्हें, समझ में अपने आप को नुकसान पहुंचा दे रहा था। अगर मैं इसको कुछ भी बात बोल दी तो जाके ट्रकों के सामने खड़ जाता। अब